सुप्रभात बच्चों। आज हम चतुर्दशः पाठः आर्यभट्टः इसका भाग 2 पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इसके पहले हमने बताया था कि पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्ट की वेधशाला थी। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। यहाँ तक हमने आपको समझाया था। अब इसके आगे 3rd पैराग्राफ में आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिबा संबद्धं वर्तते यत्र संख्यानाम् आकलनं महत्त्वम् आदधाति। आर्यभट्टः फलित ज्योतिषशास्त्रे न विश्वसिति स्म। गणितीय पद्धत्या कृतम् आकलनमाधृत्य एव तेन प्रतिपादितं यत् ग्रहणे राहुकेतुनामको दानवो नास्ति कारणम्। तत्र तु सूर्यचन्द्रपृथिवी इति त्रीणि एव कारणानि। सूर्यं परितः भ्रमन्त्या पृथ्व्या चन्द्रस्य परिक्रमापथेन संयोगादात् ग्रहणं भवति। यदा पृथ्व्याः छायापातेन चन्द्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चन्द्रग्रहणं भवति। तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चन्द्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। तो जो पहली लाइन है आर्यभट्टस्य योगदानम, आर्यभट्टस्य का मतलब आर्यभट्ट का, योगदानम मतलब योगदान। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिबा संबंधम वर्तते यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति। पहली लाइन का अर्थ है आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है जहाँ संख्याओं की गणना का महत्व है। यहाँ लिखा है आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा, गणित ज्योतिष से इसका संबंध बताया गया है। संख्याओं की गणना का महत्व है जहाँ आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म। आर्यभट्ट जो थे जो फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणित की पद्धति पर किए गए आकलन को ही आधार बनाकर उन्होंने प्रतिपादित किया था कि ग्रहण में, प्रतिपादितम मतलब प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु और केतु नामक जो हैं राक्षस कारण नहीं हैं। उन्होंने यही बताया है इस पंक्ति में, इस पैराग्राफ में, कि यहाँ पर राहु और केतु नामक जो है ग्रहण में कारण नहीं हैं। वहाँ तो सूर्य और चंद्र पृथ्वी ये 3 ही कारण हैं। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा पथ के साथ संयोग होने से ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो यहाँ आर्यभट्ट जी ने यही बताया है कि यहाँ राहु केतु जो हैं ये लोग कारण नहीं हैं ग्रहण के। तत्र तु, तत्र यानी वहाँ, तु यानी तो, वहाँ तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। वहाँ तो सूर्य चंद्र पृथ्वी ये 3 ही कारण हैं, ग्रहण के कारण हैं। सूर्यं परितः भ्रमत्या पृथ्वी चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहणं भवति। उन्होंने यही समझाना चाहा है कि यहाँ सूर्य के चारों ओर पृथ्वी, घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा पथ के साथ संयोग होने से ग्रहण होता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है।
मतलब पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। यदा पृथ्व्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। यदा यानी जब पृथ्वी के घूमने से, पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तब यहाँ चंद्र ग्रहण होता है। उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के मध्य आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण कब दिखाई देता है? पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जब चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा की छाया पड़ जाती है, छाया पातेन। यहाँ तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से यहाँ सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। यहाँ पे त्रीणी यानी 3, भ्रमत्य यानी घूमती हुई, छाया पातेन यानी छाया पड़ने से, आधृत्य मतलब आधार पर, दानवों मतलब 2 राक्षस। यहाँ 2 राक्षस किसको कहा गया है? राहु और केतु को 2 राक्षस कहा गया है। और उन्होंने बताया, आर्यभट्ट जी ने, कि यहाँ ग्रहण का कारण राहु और केतु नहीं है। ग्रहण के कारण कौन कौन है? पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, ये तीनों ही ग्रहण के कारण हैं। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। और उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के मध्य आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। तो उन्होंने ही ये बताया हमको कि ग्रहण किस प्रकार लगता है। जीवन में हमारे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आता है, किस प्रकार ग्रहण हमारे दुनिया में दिखाई देता है, उन्होंने ही हमें बताया, तभी हमें ज्ञात हुआ। अभी 14 दिसंबर को यहाँ पर रात में सूर्य ग्रहण पड़ा था। भारत में दिखाई नहीं दिया है, लेकिन ग्रहण था। अब हम आते हैं चौथे पैराग्राफ में। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारे प्रायः सामान्यजना काठिन्यमनुभवन्ति। यहाँ नूतना नाम मतलब नए, जो नए होते हैं ना उसको नूतन कहते हैं। नए, समाजे यानी समाज में। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारे प्रायः सामान्यजना काठिन्यमनुभवन्ति। मतलब समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। यहाँ उन्होंने बताया कि यहाँ इस पाठ में बताया गया है कि समाज में जो नए विचार के लोग हैं ना, वो प्रायः क्या करते हैं? सामान्य लोग जो रहते हैं ना, कठिनता का अनुभव करते हैं। उन्हें कोई भी बात पता चलती है तो कठिनाई महसूस करते हैं। भारतीय ज्योतिषशास्त्रे तथैव आर्यभटस्यापि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। आर्यभटस्यापि विरोधः अभवत्। विरोध यानी विरोध, अभवत् यानी हुआ। यहाँ पर उनका विरोध किया गया। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता। उपेक्षिता मतलब उपेक्षित हुए। उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। स पंडितस्य तम्यमन्यानाम उपहास पात्रम जाता। उपहास पात्रम मतलब मजाक का पात्र। वे अपने आप को विद्वान मानने वाले लोगों के मजाक का पात्र बन गए, उनका मजाक उड़ाया गया। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा। पुनरपि का मतलब फिर भी, तस्य यानी उनकी, फिर भी उनकी दृष्टि समय को पार करने वाली दृष्टिगोचर हुई। समय को पार कर गई उनकी दृष्टि। और आधुनिक वैज्ञानिके तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादरः प्रकटिता। यहाँ पर प्रकटति का मतलब प्रकट किया गया। क्या प्रकट किया गया? आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके प्रति और उनके सिद्धांत के प्रति आदरम लिखा है। यहाँ लिखा है आधुनिक वैज्ञानिके तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादर।
आदर यहाँ छिपा हुआ शब्द है। सम आदरः प्रकटितः, मतलब आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके प्रति तथा उनके सिद्धांत के प्रति आदर प्रकट किया है। अस्मादेव, अस्मादेव का मतलब है इसी से। अस्मादेव कारणाद अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतं। वस्तुतः भारतीयायाः गणितपरम्परायाः अथ च विज्ञानपरम्परायाः असौ एकः शिखरपुरुषः आसीत्। यहाँ इस पाठ में ही बताया है, इसी कारण से, अस्मादेव ने इसी से, कारणाद यानी कारण से, अस्माकं मतलब हमारे, प्रथमोपग्रह से मतलब पहले उपग्रह, इसी से, इसी कारण से हमारे पहले उपग्रह का नाम क्या रखा गया? आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीयायाः गणितपरम्परायाः अथ च विज्ञानपरम्परायाः असौ एकः शिखरपुरुषः आसीत्। वास्तव में यहाँ भारतीय गणित परंपरा तथा विज्ञान परंपरा के वे एक शिखर पुरुष थे, मतलब ऊंचाइयों को छूने वाले पुरुष थे। कहाँ? गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा में, मतलब उनको गणित का बहुत अच्छा ज्ञान था और यहाँ विज्ञान का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। तो इस प्रकार ये हमारा आर्यभट्ट पाठ है। दोनों पैराग्राफ हो गया और इसमें पाठ के शब्दार्थ दिए हुए हैं, उसको आप लिखेंगे और इसके बाद आपको प्रश्न उत्तर हम भेज देंगे। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है पैराग्राफ से, आर्यभट्टः कदा जन्म लब्धवान्, तो ये आपके पहले पैराग्राफ में है, मिलेगा कि 476 तमे वर्षे जन्म लब्धवान्। कदा के स्थान पर आपको सिर्फ 476 तमे वर्षे लिखना है, एक पदेन, तो एक वर्ड में, इन वन वर्ड। आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्, आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ थी? तो जैसा कि पाठ में आपने समझा है, पाटलिपुत्रम निक्सा, पाटलिपुत्र के निकट। अब पूर्ण वाक्यन क्वेश्चन जैसे रहेगा तो पूर्ण वाक्यन को पूरे वाक्यों में लिखना है। आर्यभट्टेन को ग्रंथ लिखितः, आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो आर्यभट्टेन आर्यभट्टीयम इति ग्रंथो लिखितः। अब यहाँ मान लीजिए आपसे पूछा जाता है क्रियापद का कर्ता बताइए, तो विरचितः इति क्रियापदस्य कर्तृ पदम किम, तो विरचितः का क्रियापद है तेन। दूसरा क्वेश्चन है लब्धवान इत्यस्मिन् पदम कः प्रत्यय, लब्धवान में प्रत्यय क्या है? तो इसका प्रत्यय है कत्वतु। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ आर्यभट्ट जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके प्रश्न उत्तर हम आपको भेजेंगे और दूसरा और तीसरा पैराग्राफ जो बचा है उसको भी हम आपको भेज देंगे।